जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हमने कंपनी बना लिए हैं। आज हमें पढ़ना है मास्टर के बारे में। किसके बारे में? मास्टर्स के बारे में। मास्टर में कई काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। और फिर आज हम लेजर बनाना सीखेंगे, उन्हें मॉडिफाई, मतलब कि उनमें सुधार, करेक्शन या उन्हें डिलीट करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है? कहा है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। जैसे फोल्डर कंटेनर होते हैं वैसे ये भी कंटेनर होते हैं। ऐसे अकाउंट के हेड होते हैं जिन्हें एक बार तो क्रिएट करते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल बार बार करते हैं। इसमें जो भी आप एंट्री बनाएंगे, जो भी करेंगे, मास्टर्स बनाएंगे, हाँ मॉर्निंग, जो भी मास्टर्स बनाएंगे उस मास्टर को आप बनाएंगे एक बार, लेकिन यूज उसको अगेन एंड अगेन करते रहेंगे। ठीक है? उसमें क्या क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्ट्रेचुरी मास्टर। हमें पढ़ना है फिलहाल अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के बारे में। अकाउंटिंग मास्टर क्या होते हैं? इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप को रखा गया है। और अब एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे टैली कंपनी ओपन कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। रीड आए हुआ है। क्या नेक्स्ट बनाया था हम लोग? टैली 9.3 SRB। तो देख रहे हैं ना, मैंने बताया था जब भी कंपनी ओपन करते हैं जो पहली स्क्रीन होती है इसे क्या बोलते हैं? जीओटी, यानी गेटवे ऑफ टैली। क्रिएट में आएंगे, यही मास्टर्स है, लिखा हुआ है ना, मास्टर्स लिखा हुआ है ना। क्रिएट में आएंगे तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या दिया है? ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, वही बात यहाँ पे कहा है, ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप। अब देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है? लेजर का कलेक्शन होता है। क्या होता है? लेजरों का कलेक्शन होता है, यानी सेम नेचर वाले अकाउंट्स को होल्ड करने का काम करता है। जैसे समझिएगा, अगर आप परचेज कर रहे हैं, सामने वाला क्या होता है आपका? सप्लायर होता है। क्या होता है? सप्लायर होता है। और अगर आप सेल्स करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। तो मान लो आपने आरके को सामान बेचा है, जीके को बेचा है, बीके को बेचा है और सीके को बेचा है। बेचा है आपने इनको, तो ये आपका क्या होगा? कस्टमर होगा, सप्लायर होगा? कस्टमर होगा। क्या होगा? और कस्टमर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री डेप्टर। क्या होता है? सन्ड्री डेप्टर। और उसका होता है सप्लायर का सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। तो जब हम आरके का लेजर बनाएंगे तो आरके आपका कस्टमर है और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री डेप्टर। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। अब आरके आएगा तो भी सन्ड्री डेप्टर, जेके का बनाएंगे तो भी सन्ड्री डेटर, बीके का बनाएंगे तो भी सन्ड्री डेटर, सीके का बनाएंगे तो भी सन्ड्री डेटर। तो ग्रुप एक ही है, सन्ड्री डेटर, लेकिन बहुत सारे अकाउंट को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आरके को भी होल्ड कर रहा है, जीके को भी, बीके को भी, सीके को भी, सबको होल्ड कर रहा है। या मान लीजिए ऐसे ही चीजें। तो एक बार आप कोई चीज बनाएंगे और यूज क्या करेंगे? अगेन एंड अगेन यूज करते जाएंगे। यही कहा है ग्रुप के बारे में। जैसे क्या लिखा हुआ है? जैसे कि मान लीजिए सभी कस्टमर का लेजर सन्ड्री डेटर ग्रुप में होगा। हम भी तो यही बोले हैं कि कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेटर होगा। कस्टमर सप्लायर का सन्ड्री क्रेडिटर होगा। याद रहेगा? ठीक है। अब कहा है टैली में 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। यानी कि कुछ चीजें इसमें बनी बनाई हैं। देखिए ध्यान से। 15 ग्रुप में, प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, यानी जो लाइबिलिटी के तौर पे यूज होगी। आपको पता है ना, लोन को दायित्व में रखा गया है ना? सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट कब होता है? जब आपको कोई पैसा आप किसी को दे रहे हैं या किसी से प्राप्त कर रहे हैं और सामने वाले का जिक्र है ही नहीं कि कौन दिया है या किसको आप दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे और उसका अंडर ग्रुप भी क्या रखेंगे? सस्पेंस अकाउंट ही रखेंगे। क्योंकि किससे आपके पैसा मिला है या आपने किसको दिया है, अगर उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है तो आप ये मानेंगे सस्पेंस है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई पिक्चर स्टार्ट हो रही है तो पता ही नहीं था, कभी कभी सस्पेक्ट रहता है कि विलेन कौन है, और लास्ट में पता चलता है कि जो हीरो था वही विलेन था।
ये क्या है? सस्पेक्ट है, सस्पेंस है। ये तो कहते हैं बहुत मूवी सस्पेंस वाली। ये सस्पेंस का मतलब ये होता है जब आपको आइडिया ही ना रहो, मतलब कि कोई आइडिया ही ना हो कि किससे पैसा आपको मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा भाई? ट्रांजेक्शन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, सौदा कितने लोगों के बीच में होता है? मिनिमम दो, मैक्सिमम ज्यादा हो जाए, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? दो चाहिए। एक तो आप हो गए, एक सामने वाला। सामने वाला पता ही नहीं कौन है, तो क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे? सस्पेंस अकाउंट ही रखेंगे। क्या है, बोल नहीं रहे आप लोग? कथा सुन रहे हैं क्या? अगला मिसलिनियस एक्सपेंस है, अगर छोटे बड़े खर्चे करते हैं तो। सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीजें क्या है? प्राइमरी ग्रुप है 15 इनके। सब ग्रुप में क्या है? बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कैश का अंडर ग्रुप होता है। हाँ, और लोन एडवांस हो गया, डिपॉजिट हो गया। अच्छा, जैसे कि ये बात मैंने कहा था कि मैं एडवांस सैलरी लिया हूँ पुष्कर सर से, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मैंने उनसे पैसा लिया जनवरी तक, तो अब मेरी दायित्व तो बनता है कि मैं उनके अधीन या तो जनवरी तक काम करूँ उनके अधीन, या फिर कहीं से पैसा उनका चुका दूं। ये मेरा दायित्व है ना। लेकिन उनके लिए क्या है? उन्होंने एडवांस सैलरी दे दी है, तो उनके लिए संपत्ति है और मेरे लिए दायित्व है। क्योंकि बात दोनों की होती है, दोनों अपने अपने कंपनी में अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में यहाँ समझाया है। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, ये आप लोग को पढ़ने वाला है वैसे, लेकिन फिर भी मैं सुना दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। कैपिटल क्या है? कहा इट इज होल्ड कैपिटल रिजर्व द कंपनी, यानी कंपनी को जो होल्ड करने वाला होता है, जैसे कि प्रोप्राइटर हो गए, मालिक हो गए, ऑनर हो गए। करेंट एसेट क्या होता है? करेंट एसेट जो जिनके 6 सब ग्रुप दिए हुए हैं। इफ ऑल द एसेट कंपनी कुड नॉट बी एलोकेटेड इन एनी ऑफ द सब ग्रुप, द प्राइमरी ग्रुप करेंट एसेट, यानी कि अगर आपको लगता है कि उनके किसी ग्रुप के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं, तो वो किसके भीतर रखेंगे? करेंट एसेट के भीतर रखेंगे। और करेंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, ये जानते हैं आप लोग? जिनका टर्म जो है लाइफ वाला, वो अगर साल 1 साल से ज्यादा है तो उसे फिक्स में रखेंगे, और जिनका बिलो है उन्हें करेंट एसेट। बताए थे ना आप लोग को? ठीक है। अगला बैंक अकाउंट है। इट होल्ड सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये सब करता है कौन? बैंक अकाउंट। अगर नॉर्मल खाता है, सेविंग सैलरी जो भी है, तो बैंक अकाउंट। लेकिन वही कर्ज वाला खाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैंक ओडी हो जाएगा। बैंक ओडी का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कर्ज वाला खाता। क्या होता है? तो ऐसे ही आप सारे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सब लिखा हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या है? दिस इज मेनली फॉर लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसका इस्तेमाल क्या होता है? लीगली जरूरत पड़ती है इनकी। और लाइक शेड्यूल, मतलब कि कोई कंपनी जैसे शेड्यूल हुई सब करना। मान लो आज मैंने कहा कि आज एक मीटिंग होगी, या आज 26 जनवरी मनाया जाएगा, तो आप लोग बुलाता हो ना, प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद कुछ खर्चा होता है, लड्डू को मिलता है, तो क्या है? टाइप ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ गया। समझ गए ना? परचेज है, डायरेक्ट इनकम है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ लीजिएगा। मान लीजिए हम लोग की एक फैक्ट्री है, हम लोग जूता मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या बनाते हैं? शूज, है ना। तो शूज बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता होगा ना। तो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, जो भी सामान मंगा रहे हैं, फिर कंपनी में सामान आया, यहाँ सामान जूता मैन्युफैक्चर हो रहा है, जूता बन रहा है, उस पर लगने वाले जितने भी खर्चे हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। और एक बार जूता बन के फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगा, तो उस पर लगने वाले जो भी खर्चे होंगे क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। यानी जहां तक मैन्युफैक्चरर है वहां तक जब तक काम चल रहा है सब डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। एक बार वहां से बनने के बाद निकल गया बाहर, तो क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट। ठीक है। तो ग्रुप समझ में आ गया ना? ग्रुप एक बार बनाएंगे, और वो ग्रुप क्या करेगा? कई लोग को होल्ड करेगा। जैसे संडे चैप्टर एक ही आदमी ना होल्ड करेगा, आर के को, पी के, सी के, डी के, जो भी होगा सबको करेगा। अगला है लेजर। क्या है? लेजर। लेजर क्या कह रहा है समझिएगा। लिखा है लेजर अकाउंट्स के हेड होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे लेजर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो पार्टी का नाम जो लिखे मैंने, बी के सी के, क्या है? लेजर है। क्या है? वो लेजर है। और जो संडे डेटर था, संडे क्रेडिटर था, वो क्या है? ग्रुप है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा है तो सैलरी दे रहे हैं पा रहे हैं, और सिर्फ सैलरी लिखा है तो सैलरी दे रहे हैं। जब तक सैलरी रिसीव्ड ना लिखे तब तक पा नहीं रहे हैं। तो सैलरी देना इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अंडर ग्रुप होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप कहलाएगा, और सैलरी क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। याद रहेगा। कहा है लेजर अकाउंट्स का हेड होते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब सिखाया है कि लेजर का क्रिएशन कैसे करना है। जैसे यहाँ कहा है सूर्या हैविंग कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट कितना है? 10,12,000, यानी कैपिटल का खाता बनाना है।
और एक खाता बनाना है लेजर लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। 2 लेजर बनाना है। लेजर कैसे बनेगा सब सामने देखिए। अब तो आपको कहाँ आना है, एक गेटवे आप पहले ही है, खोलने के बाद यही आ रहा है क्रिएट पे। तो कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे लेजर पे, और यहाँ लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्रूफ। प्रूफ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रूफ का मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और नाम में ही छुपा हुआ है। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा, नाम में ही छुपा हुआ है प्रूफ कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप। तो ये कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लेजर, ये क्या कहलाएगा लेजर, और ये क्या कहलाएगा ग्रुप, क्या कहलाएगा ग्रुप, अंडर ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में यूजी बोलते हैं। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते आएंगे, जीएसटी नंबर मांगेगा, छोड़ दीजिएगा। और यहाँ ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10 लाख, कितना दिया है 10,12,000। तो लिखेंगे 10,12,000। अच्छा कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है डेबिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है। देखिए जैसे इंटर मारे अपने आप क्रेडिट हो गया। हाँ चेंज नहीं करेंगे आप, बस इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, बन गया। अभी जो लेजर बना है, बाहर आइए, स्केप से बाहर आएंगे, स्केप बटन से बाहर आइए। अभी जो लेजर बना है वो दिखिएगा कहाँ, तो याद रखिएगा यह कंपनी का अल्टर मोड है, एक कंपनी का अल्टर मोड है। इसमें कंपनी को मॉडिफाई करना, डिलीट करना कर सकते हैं। और ये सारे लेजर का अल्टर वो है, अल्टर है। देखिए क्लिक करेंगे, फिर लेजर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। अभी कौन सा लेजर बनाया है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, देखो दिखा रहा है। ओपन कर लीजिए, अगर लग रहा है बैलेंस गलत लिख दिए हैं, ग्रुप अंडर ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये चेंज कर लीजिए, या डिलीट करना है तो अल्ट डी, इंटर मारेंगे डिलीट हो जाएगा। अच्छा ये ट्रांजेक्शन तब तक डिलीट होगा जबकि आप, जब तक आप इसका इस्तेमाल कहीं ना किए हो, लेकिन एक बार अगर इसका इस्तेमाल कहीं कर देंगे फिर इस ट्रांजेक्शन को आप सॉरी इस लेजर को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया बात ना। तो जो भी मॉडिफाई करना है कर लीजिएगा। कहाँ जाना है उसके लिए, कहाँ जाना है उसके लिए, अल्टर में। कोई भी सुधार करना है अल्टर में, इसमें लेजर में। कौन सा लेजर बनाए थे, प्रोप्राइटर कैपिटल, देखिए देख ध्यान से, हम लेजर एक ही बनाया है ना, लेकिन इसमें लेजर 2 और दिखा रहा है। कौन कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का। तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाना होता है, वह पहले से ही बना होता है। हाँ पहले से बना होता है, बनाना नहीं होता है, पहले से बना होता है। और यदि अगर अमाउंट दिया होगा तो डायरेक्टली अल्टर मोड में आके अमाउंट मान लो कैश का अमाउंट दिया 1 लाख, मान लो कैश में आएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, देखो सामने यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट 1 लाख भर देंगे। और कैश का अंडर ग्रुप क्या है, कैश इन हैंड होता है। ठीक है, ठीक, ये सब नहीं करना है, बस दिखाए हैं अल्टर मोड से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक और लेजर बनाना है, कहाँ जाएंगे, बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और मॉडिफाई करने के लिए अल्टर में। क्रिएट में लेजर, इंटर करेंगे, एक और लेजर बनाना है। किस नाम से बनाना है, बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। किस नाम से लेजर बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अब बताइए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग क्या लग रहा है, अरे पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़े हो ना तुम लोग, किसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, सामने देखिए ना, किस अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स ऑफ एसेट, संपत्तियों का खाता ज्यादा होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, कौन कौन सी होती है, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट। क्यों बोल नहीं रहे हैं आप लोग, आता ही नहीं है क्या, गुस्सा आ रहा है मुझे पता नहीं क्यों। कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन से, फिक्स एसेट और करेंट एसेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या लग रहा है, फिक्स लग रहा है करंट लग रहा है, भाई फिक्स का मतलब जो लंबे समय तक चले, और लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा होता है, ऐसा नहीं जमीन आज लिए थे कल विलुप्त हो गई, नहीं ना होगा।
ठीक है, तो क्या होगा इसका, इंटर करेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे, फिक्स एसेट। और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, हाँ डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बोलो जी आदर्श, डेबिट होता है। इसका बैलेंस दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 4,50,000, यहाँ भर लेंगे क्या, 4,50,000, 4,000 इंटर करेंगे, देखो अपने आप डेबिट हो गया, इंटर करेंगे एक्सेप्ट। अब जब अल्टर में जाएंगे तो यहाँ दो लेजर देखने को मिलेंगे, अल्टर में, लेजर में, देखिए एक नया आ गया लैंड बिल्डिंग। अगर इसको डिलीट करना है तो उसको ओपन करके क्या दबा देंगे, अल्ट डी दबा दीजिएगा। कोई दिक्कत है, अच्छा कितना, अभी दो ही चीज बनाया है अभी तक, दो ही अमाउंट डाले हैं, एक बनाया क्रेडिट कैपिटल 10,12 और एक बनाया 4,50, यानी बैंक का बैलेंस एक एसेट साइड में चला गया होगा और एक, अरे भाई एक लाइबिलिटी साइड में चला गया होगा और एक एसेट साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्या गया होगा, कैपिटल गया होगा कितने का, 10,12,000, और एसेट किस साइड में गया होगा, एसेट साइड में कितना, 4,50। अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंतर कितना अंतर आ रहा है, एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि हमेशा बड़ा वाला अमाउंट लिखते हैं 10,12 और इधर भी 10,12, कितने का अंतर आ रहा है, नो कितना लग रहा है, 4.5 लाख में से निकाल दीजिए, 10,12,000 में से, 10 लाख में 45 निकालिए ना, 55 बचेगा, 55 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 67, 55 में 12, 55 में 12 जोड़े कितना होगा, 5,62,000 होगा। चलिए देख लेते हैं, इसके से बाहर कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट पे देखिए तो टोटल बैलेंस कितना है, 10,12, 10,12 दोनों साइड में आया है, अंतर किधर आया है, देखो कौन सा साइड है और ये कौन सा साइड है, तो इसे साइड में अंतर आया कितने का, सही है, बस यही तक करना है यार, सबका बैलेंस इतना आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट मिलाते रहिएगा, एक एक दिन का बैलेंस शीट पर डे मैच कराइएगा, तो ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या गजब हाल है, कहीं और देख रही थी क्या, ये क्या लिखा हुआ है, इंटर कर देंगे हो जाएगा। अच्छा एक और बात, जितने ही वर्ड आपको दिख रहे होंगे, हर शब्दों में कोई ना कोई एक लेटर हाईलाइट करके लिखा गया है, यानी वो उस शब्द का शॉर्टकट की है। जैसे देखो, डेबुक में जाना है तो K दबा दीजिए, बैंकिंग में जाना तो N दबा दीजिए, बैलेंस शीट में जाना तो B दबा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है तो B दबा दीजिए, देख रहे हैं ना, सबके लिए। अल्टर में जाना तो E दबा दीजिए, क्रिएट करना है तो C दबा दीजिए, हर वर्ड में कोई ना कोई एक लेटर हाईलाइट किया गया है और वही लेटर उस चीज की शॉर्टकट की है। जैसे मुझे क्रिएट में जाना है, हम क्या दबा दिए, क्या दबा दिए, सी, देखिए क्रिएट में आ गया। और अब कोई शॉर्टकट की नहीं है, अब तो एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लेजर में, ग्रुप में, जहां भी जो बनाना है कर लेंगे। हाँ तो यही आज की क्लास में करना है, और अंतर आना चाहिए 5,62 का, और बैलेंस शीट का बैलेंस कितना आएगा, 10,12,000, क्योंकि हमेशा बड़ा वाला बैलेंस दोनों साइड में रहता है, बताया था ना आप लोगों को। ठीक, ठीक, इत्मीनान से काम करेगा, बहुत